तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे और क्यों यूटा ओकुत्सु ने हमारे मेन कैरेक्टर इटाडोरी यूजी को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, लिटरली उसने मार डाला था। तो जैसा कि हमने सीजन 2 के लास्ट में देखा कि यूटा की एंट्री होती है और वो कहता है कि वो इटाडोरी को अपने हाथ से मारने वाला है। तो सीजन 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखने वाले हैं सेनिन क्लैन के अंदर, जहाँ पे नाओया था और 2 स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर भी थे। और वो सारे थोड़े लड़ते हैं कि कौन बनेगा अगला लीडर ऑफ सेनिन क्लैन। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और उनके पास आके बोलता है कि उसके पास नाओबिटा का विल था। वैसे देखा जाए तो नाओया को ही बनना था सेनिन क्लैन का लीडर, क्योंकि वो नाओबिटा का बेटा था। लेकिन मरने से पहले नाओबिटा ने एक शर्त रखी थी कि अगर उसकी मौत के दरमियान गोजो को कुछ भी हुआ होगा या फिर उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं होगी लड़ने के लिए, तो सेनिन क्लैन का अगला लीडर बनाया जाएगा मेगुमी फुशिगोरो को। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और इसी बात से हमें पता चलता है गोजो का इंपॉर्टेंस क्या है सीरीज में। लिटरली वो आदमी इतना पावरफुल है कि दूसरे क्लैन के लीडर कौन बनेंगे वो भी उसकी हालत देख के डिसाइड किया जाता है। और नाओया डिसाइड करता है कि वो मेगुमी और यूजी दोनों को मार डालेगा शिबुया में जाके। यहाँ पे चोशो और यूजी शिबुया के अंदर कर्जिस को बुला बुला के उनको वहाँ पे मार रहे थे। और चोशो यहाँ पे यूजी को एक डीमन गॉड भी कहता है। तभी वहाँ पे नाओया आ जाता है एंड अचानक से उन दोनों के बीच में उनके ऊपर अटैक कर देता है। एंड वो बहुत ही फास्ट था। यूजी वो अटैक डॉज नहीं कर पाता, लेकिन चोसो अटैक डॉज कर लेता है। और जैसे ही वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं वो गायब हो जाता है। वो यहाँ पे अपने फादर नाओबिटो की टेक्निक का यूज़ कर रहा था। तभी वो तीनों लोग अचानक से शॉक हो जाते हैं और तीनों को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील होती है। यूजी तो एक सेकंड के लिए ये भी सोच लेता है कि गोजो से ऐसे वापस आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यूटा को। और आने के साथ ही यूटा पूछ लेता है कि तुम तीनों में से यूजी कौन है। नाओया बता देता है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड यहाँ पे यूजी समझ जाता है कि ये यूटा ही है और गोजो की तरह ये भी एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है। यहाँ पे चोसो यूजी से कहता है कि तुम सिर्फ उससे भागना, उसके साथ फाइट की कोशिश मत करना, वरना तुम मारे जाओगे। नाओया को मैं संभाल लूँगा। और फिर स्टार्ट होती है नाओया वर्सेस चोसो एंड यूजी वर्सेस यूटा की फाइट। यूटा और यूजी दोनों शॉक में पड़ जाते हैं फाइटिंग के स्टार्ट में ही। यूजी को शॉक लगा था कि कटाना का साथ भी यूटा इतना तेज कैसे है। और यूटा शॉक में था कि मैंने स्टार्टिंग से स्पीड पकड़ रखी थी, फिर भी यूजी मुझसे तेज कैसे है। यूटा यहाँ पे कहता है कि तुम बिल्कुल माकी के जैसे ही हो। एंड यूजी उसके ऊपर एक कार फेंक के मारता है, बदले में यूटा उसी कार को उसके ऊपर वापस फेंक देता है। और यहाँ पे यूजी देखता है कि यूटा के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर्ज एनर्जी है। तो यूटा कहता है कि उसके पास गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्ज एनर्जी है। या दोस्तों, अगर हम सिर्फ कर्ज एनर्जी की बात करें तो यूटा के पास गोजो से ज़्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन 6 साइज की वजह से गोजो उसे ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाता है। और यूटा यहाँ पे आके यूजी के ऊपर हमला कर देता है। यूजी को बहुत ही दिक्कत हो रही थी यूटा की मूवमेंट रीड करने में, क्योंकि इलाइट सोर्सरर की कर्ज एनर्जी फ्लो को डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है। यूटा के पूरे बॉडी में एक ही फ्लो में कर्ज एनर्जी थी। तभी यूटा उसके फेस के ऊपर कट मार देता है एंड यूजी कहता है कि उसकी कटाना का यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और भागते भागते यूजी को वहाँ पे एक नाइफ मिलती है और वो नाइफ को अपनी कर्ज एनर्जी से इम्ब्यून कर देता है और यूटा से फाइट स्टार्ट करता है। यूटा यहाँ पे कहता है कि तुम मेरी कटाना पे बहुत ही ज़्यादा फोकस हो और उसे जोरदार किक मार देता है। और किक मारने के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर उसके कट भी मार देता है, लेकिन बदले में यूजी उसकी कटाना तोड़ देता है। और जब इटाडोरी इसके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी इटाडोरी अचानक से शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको रिका ने पकड़ लिया था। इटाडोरी शॉक हो जाता है कि ये चीज़ है क्या ये कोई शिकिगामी है या कर्ज एनर्जी है। और तुरंत यूटा वहाँ पे उसको कटाना मार देता है और इसी के साथ हमारे मेन हीरो इटाडोरी यूजी की डेथ हो जाती है। और इधर नाओया और चोसो की फाइट चल रही थी, जिसमें चोसो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा था। लेकिन एंड में चोसो अपना बेस्ट मूव सुपरनोवा यूज़ करने में कामयाब होता है और वो नाओया को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पे यूटा आता है, इटाडोरी की बॉडी को घसीटते हुए लेके आता है और इसे देख चोसो बहुत ही शॉक में हो जाता है। और आने के साथ ही वो चोसो के एक पंच मार नॉकआउट कर देता है और नाओया से कहता है कि मैं तुम्हें अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर सकता हूँ। और हमें इटाडोरी के ग्रैंडफादर यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जो कि इटाडोरी के फादर को बोलते हैं कि तुम उस औरत से दूरी रहो, वरना तुम मारे जाओगे। और उस औरत के फोरहेड के ऊपर हमें बिल्कुल ही गेटो के जैसे स्टिचेस दिखाए जाते हैं। और उस औरत का फेस देख के सभी रीडर्स के होश उड़ गए थे, क्योंकि उस वुमन की बॉडी में था केंचाकू। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी कि कैसे हमारे हीरो यूटा ने यूजी को मार डाला। मैं ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो अगर आपको कलिंग गेम के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है
और सीज़न 3 में क्या होने वाला है, तो हमारे चैनल के वीडियो देखते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।